हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। देखिए दोस्त, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे आप लोगों ने इसको पकड़ के याद रखना है। कॉमन क्या होता है? यानी कोई भी दो नंबर होंगे। जैसे हमारे पास, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 6 और 8 है, कोई और भी ले सकते हो। वैसे 6 और 8 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ऐसा नंबर देखो जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड, जैसे कि मान लीजिए 2 ऐसा नंबर है। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पे इसको डिवाइड किया 3, यहाँ पे डिवाइड किया 4। अब कोई और अदर नंबर मेरे पास नहीं है, तो उसके बाद और कोई नंबर नहीं है, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा ओनली 2। एचसीएफ हमारा निकल गया, एचसीएफ मेरा 2 है। इसी क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम देखो क्या हो जाएगा। पहले सबसे पहले हमने देखा कॉमन, उसके बाद कोई और नंबर नहीं है, तो सब नंबर, जितने भी नंबर है उन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एलसीएम में हो जाएगा 2 × 3 × 4। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ये हमारा एलसीएम है। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं दोबारा से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो यहां पे निकला है हमारा 2 इन दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये जो हमारा 2 है यहां पे। और हिंदी में अगर मैं बात करता हूं, इनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में ये डिफरेंस नहीं हो पाता कि एलसीएम कौन सा नंबर होता है और एचसीएफ कौन सा होता है। हिंदी में बताता हूं मैं आप लोगों को। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या नंबर जो दी गई जो संख्याएं हैं, दी गए जो नंबर है, उन सब को डिवाइड कर दे। जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। जैसे हमारा एचसीएफ क्या है? 2 है। 2 6 को भी डिवाइड कर देगा और 8 को भी डिवाइड कर देगा। इस प्रकार हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे आपको याद रखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यहां में हम छोटी संख्या की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे, लिस्ट फैक्टर मल्टीपल की बात करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वहां पे कर दे, यहां पे डिवाइड हो जाए। यानी जैसे हमारे पास क्या है, हमारा एलसीएम आया 24, तो 24 क्या है? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद हम मेथड की बात करेंगे। मेथड क्या है? एचसीएफ निकालने के कई सारे मेथड है। सबसे पहले जैसे हमने ये मेथड, इस मेथड की बात करी, या बहुत छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा डिवीजन मेथड। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक आप ये कर चुके हो। जैसे मैं डिवीजन मेथड की बात करूं, डिवीजन मेथड में आपको 2 नंबर दिए मिलेंगे, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो वहां पे सबसे बड़े नंबर को अंदर ले लो। डिवीजन मेथड है तो डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करोगे, 31 जा 30। देखो रिमाइंडर क्या है? 2 1। फिर हमने इसको डिवीजर मान लेना है, और ये जो डिवीजर पहले था इसको हमने डिविडेंट मान लेना है, इसको अंदर ले लेना है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आप इससे डिवाइड करोगे, 2 पे गया तो 24 आ गया, फिर हमारे पास 6 आ गया। फिर सेम वही, इसको आप डिवीजर बना दोगे और इसको ऐसे करोगे। फिर उसके बाद 12 यहाँ लिखोगे, फिर 2 पे गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या है? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। ये आपकी 8th क्लास में है।
8th क्लास में फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। आप देख सकते हो ये हमारा 6 क्या है, HCF है। ठीक है, इस प्रकार आप HCF फाइंड आउट करेंगे। दूसरी मेथड की बात करूंगा मैं, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मेरे पास इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 6 और 8 है, 6 है और 8 है। 6 के भी फैक्टर बनाने हैं और 8 के भी आपने फैक्टर बनाने हैं। 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है। उसके बाद 8 को बना लो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 8 और ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे HCF निकालना है जो दोनों में कॉमन है। सिर्फ ये एक नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, HCF। 2 हमारा HCF हो जाएगा। ये थी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, ये था हमारा डिवीजन मेथड। और एक मेथड हम जो बहुत पीछे से करते हुए आ रहे हैं, 3rd 4th 5th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, वो मेथड हो जाएगा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन की बात करेंगे। हम एक पहले LCM निकालते हैं। एक नंबर देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग साथ के साथ ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। देखिए, जैसे मेरे पास ये नंबर है, 8 है, 10 है, 15 है, 16 है और 20 है। इन नंबरों का आपने LCM फाइंड आउट करना है। आप लोग साथ के साथ ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। देखिए, पहले एक ऐसे नंबर पे हम ट्राई करेंगे 2 पे या 4 हो गया या 5 हो गया। 15 डिवाइड नहीं होता, 15 ऐसे कैसा, 16 पे 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब तक 2 से होता रहता आप 2 से करते रहिए। ये 2 हो जाएगा, ये 5, ये 15 अगेन, ये 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 से कर लो जब तक 2 से हो रहा है, 1 5 15 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5। अब देखो 2 से तो हो नहीं रहा है, 2 सिर्फ एक ही बचा है। उसके बाद आप 5 से कर सकते हो। 5 पे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। अब देखो इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा है, हमें में LCM फाइंड आउट करना है। तो आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2। ठीक है, 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 122 और 122 जा 240। हमारा 240 इसका आंसर हो जाएगा LCM। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी आपका 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे हम, कुछ रिलेशन होता है HCF LCM के अंदर, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। आपने देखा होगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा होगा और आपने ये भी देखा है कि ये एक आपने HCF और LCM और एक 2 नंबर, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे मैंने यही अभी इसी बात की बात कर ले, हम 6 का और हमने 8 का HCF निकाला, LCM भी निकाला। आपको क्या दे दिया जाएगा, ये मैं रिलेशन बताता हूँ। सबसे पहले रिलेशन होता है LCM इंटू LCM HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 2 नंबरों का HCF LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है। यहां पे देखो क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, जैसे 6 और 8 को ले मान लीजिए आप। 6 का LCM क्या था, 6 और 8 का 24 हमने निकाला था। HCF क्या था इनका, 2 था, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, पहली संख्या 6 है, दूसरी नंबर संख्या 8 है। अब देखो ये वेरीफाई हो गया, ये इधर क्या आ गया 48 और 6 8 जा 48। ये दोनों में रिलेशन होता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इसको आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन ये है, 2 संख्या है, 2 संख्या का HCF 16 है, HCF दे रखा है 16, HCF 16 है और LCM है आपका पास 160 और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है, यानी एक संख्या दी हुई है 32। फाइंड आउट द दूसरी संख्या, जो दूसरा नंबर है ना वो फाइंड आउट करना है आपने।
मैंने बता रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू, दोनों संख्या का प्रोडक्ट होता है। तो आप क्या करोगे, ये 32 को इधर ले आओगे, ये x मान लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन देखोगे आप, नवोदय का एग्जाम है, चाहे एनडीए का है, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अभी पीछे नवोदय का एग्जाम हुआ, उसमें भी आया था ये, 6th वाले में, 6th वाले नहीं 8th वाले में सॉरी। और जहाँ जिस चीज़ का 5th का एग्जाम है, 5th के बाद जो नवोदय दे रहा है, उसमें ये देखने को जरूर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 × 160, ये 32 इधर आ जाएगा, 32 डिवाइड करो, इस पे 2 पे गया, 2 पे 80 आ गया। तो हमारा दूसरा नंबर क्या है, 80 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शन। अगर नंबर फ्रैक्शन में हो तो हम कैसे फाइंड आउट करें एचसीएफ और एलसीएम, फ्रैक्शन वाले नंबर, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं। इनका तो हम निकाल लेते हैं कि 6 का, 8 का, 10 का कैसे निकालें, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। बट हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शन का एचसीएफ। फ्रैक्शन में आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है, मान लीजिए 7/9 है, और दूसरा नंबर है 14/15 है, तीसरा एक नंबर और ले लेता हूं मैं 7/10। देखो ये फ्रैक्शन में है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। अगर जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, मैं इसके एक ट्रिक बता देता हूं आपको, 1 मिनट। हाँ देखिए, अगर मान एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें, एचसीएफ में आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर का यानी न्यूमरेटर का, जो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, जो अंश है ना न्यूमरेटर है, उसका एचसीएफ लेना है, और नीचे वाले का आपने ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का आपने एचसीएफ लेना है, और जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये नंबर है हमारे पास, इनका हमने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर एलसीएम, ठीक है। आपका एचसीएफ निकलाएगा फ्रैक्शन वाले नंबरों का। जैसे हम एक करके देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। पहले देखिए, इन नंबरों का मुझे क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ लेना है, 7 का, 14 का और 7 का। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर। इन तीनों में कॉमन क्या है, 7 में, 14 में और 7 में 7 कॉमन है, तो हम इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। उसके बाद मुझे नीचे वाले का चाहिए एलसीएम, इसका एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर एक बड़े नंबर को पकड़ते हैं हम और उसके मल्टीपल के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा मल्टीपल आएगा जो सबको डिवाइड कर देगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा सॉरी। तो उसके बाद आप देखो 9 का, 15 का और 10 का, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं हो तो आपसे, 15 और 10, ठीक है। सबसे पहले 5 पे गया, 5 पे 9 का 9 और 5 3 जा, 5 2 जा। अब 3 पे कर लो, 3 3 जा 1 और 2, ये देखो कितना हो गया 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो हमारा एलसीएम आ गया 90। तो आपका ये आंसर है। इसका एचसीएफ, ये फ्रैक्शन दी थी मैंने आपके लिए, क्वेश्चन था, इस फ्रैक्शन का हमारे पास एचसीएफ आ गया 7/90। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, इसी फ्रैक्शन का, इसी क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। एलसीएम, एलसीएम में इसका जस्ट हमने उल्टा कर देना है, ऊपर वाला नंबर का तो हमने एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले नंबरों का 7 का, 14 का और 7 का कितना आएगा एलसीएम, बताओ कोई भी। एलसीएम वो नंबर होता है, छोटे से छोटा नंबर, जो सबसे डिवाइड हो जाए। इसमें 14 ऐसा नंबर है, तो इसका हो जाएगा आंसर 14 अपॉन। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन है, 9 में, 5, 15 में और 10 में है कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका 1 माना जाएगा, ठीक है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पे 1 संख्या कॉमन होती है, तो 1 इसका नंबर। तो 14/1 = 14 क्या है हमारा एलसीएम है इस फ्रैक्शन का। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा भी मेरी YouTube पे बहुत सारी वीडियो हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। नंबर सिस्टम है और फ्रैक्शन भी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं जो आपको बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये है
ये आपने देखा होगा 8th 9th में भी है, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को। मैं बात करने वाला हूँ, आपने देखा होगा कि 3 बेल या 4 बेल है, स्कूल में हो सकता है, कहीं भी वो किसी ऑफिस में हो सकता है, कि वो ना एक इंटरवल पे बजती है, जैसे 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 9 सेकेंड के इंटरवल पे वो बजती है। ठीक है, 4 बेल है, 4 घंटियां लगी हुई है, किसी स्कूल में हो सकता है, और उसके बाद वो 5 6 8 9 इस इंटरवल पे वो रिंग करती है। वो बताया कि उसने अगर वो एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो अगली बार कितने समय के बाद वो बजेगी। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जब भी टाइम की बात हो, टाइम का ऑलवेज हमेशा एलसीएम लेना है। आपका क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, एलसीएम ले लो, बस हो गया आसान। 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। सबसे पहले 2 पे गया, 2 पे जाएगा तो सेम 5 3 4 9, फिर आपके बाद इसको 3 पे कर सकते हो, 5 1 4 और 3 3 9। ठीक है, उसके बाद देखो इसका एलसीएम कितना आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ पहले भी, 2 × 3 × 5 × 1 को छोड़ दो चाहे × 3, इन तीनों का इनकी सबके मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ गया हमारे पास 360। ये 360 क्या है, अगर पहले सेकंड था तो ये सेकंड ही है हमारे पास। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, 360 का ना मिनट बनाओगे। 360 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो 60 से डिवाइड करोगे तो ये कट गया, तो 6 मिनट आ गया आपके पास आंसर, 6 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 बेल लगी हुई है ये हमारे 6 मिनट बाद एक साथ इकट्ठी बजेगी। ठीक है, मुझे लगता है एचसीएफ और एलसीएम इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी और अदर वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और अदर वीडियो भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।